हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच हुक को। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले ना हमने कुछ कोड में कुछ मॉडिफिकेशन रह गई थी, वो हमें करनी पड़ेगी। सबसे पहले ना हमने रिड्यूसर के अंदर तो हमें ना यहाँ पे, अगर आप लोगों को याद हो, हमने न्यू डेट ले रखी थी। न्यू डेट क्या करती है, एक ऑब्जेक्ट पास करती है। तो हम कभी भी आईडी यूज़ करना चाहेंगे तो हमें एरर मिल सकता है। तो सेफर साइड के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ना न्यू डेट की जगह हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेट डॉट नाउ। ठीक है। स्टोर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी हमें ना। यहाँ पे पोस्ट रिड्यूसर ने आपने यहाँ पे नाम दिया ना, तो इसका नाम भी हम यहाँ पे क्या देंगे, पोस्ट रिड्यूसर ही देंगे, दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है। अरे ये इम्पोर्ट कैसे हो गया, इसको हटाइए, इसको हटा देते हैं। ठीक है। पोस्ट रिड्यूसर ही देंगे। और ना यहाँ पे हमने जो डेव टूल्स का जो हमने सेटअप किया था ना, उसमें स्टोर क्यों नहीं दिख रहा था, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे ना स्टोर नहीं दिख रहा होगा अभी। अभी देखो, यहाँ पे रिडक्स वाले एक्सटेंशन पे गया मैं, और यहाँ पे ना कोई भी स्टोर मेरे को नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एम्प्टी बोल देता। उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सर्च करेंगे हम रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन सेटअप। तो यहाँ पे आपको ये टाइप करना है। देखो मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन एक्सटेंशन सेटअप। इस पे क्लिक करने के बाद, एक्सटेंशन सेटअप पे क्लिक करने के बाद, एक तो हमने यहाँ से इंस्टॉल किया था। सेटअप करने के लिए हमारे पास ये लिंक आ रही होगी, देखो यहाँ पे गिटहब की लिंक आ रही होगी, ये वाली, ये वाली। ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, फॉर क्रोम इंस्टॉलेशन। यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, कर लिया था हमने ऑलरेडी। उसके बाद हमें बेसिक स्टोर, उसके लिए हमें ये रिड्यूसर के बाद ना ये वाली लाइन ऐड करनी पड़ेगी, जहाँ पे क्रिएट स्टोर हमने दिया हुआ है, तभी हम उसको देख पाएंगे। यहाँ पे मैं कोमा के साथ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर रूट रिड्यूसर के बाद स्टोर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ये। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, और रिडक्स वाले पे आप देखेंगे कि हमारा स्टोर आ गया होगा। देखो पहले ही आ गया हमारा स्टोर। यहाँ पे देखो ना, पोस्ट रिड्यूसर है एक हमारे पास, उसके अंदर पोस्ट टाइप का एरे है ये, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, पोस्ट। देखो ये वाली स्ट्रीट आ रही है ना, डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे हम, और भी बहुत सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ ट्रेस पे क्लिक करूँगा ट्रेस आएगा, टेस्ट पे क्लिक करूँगा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, एक्शन है, स्टेट है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा डेटा ना अभी हम एपीआई से लेकर के आ रहे हैं। तो इस एपीआई से लेकर के ना आके हम लेके आएंगे एक्चुअल अपने डक्स के पास से। ये कहाँ से, रिडक्स से। तो डक्स हमारे क्या स्टेट है ना, ये स्टेट है। इसके अंदर अभी हम क्या करते हैं, मैनुअली एक रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं कुछ भी। ठीक है। यहाँ पे देता हूँ मैं ID1 सिंपल पोस्ट दे देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ देता हूँ मैं बॉडी, और दिस इज ए सैम्पल पोस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, ये दे देता हूँ मैं। ठीक है। कुछ भी दे सकते हैं आप। इस तरीके से इतना दे दूंगा मैं। इतना देने के बाद हमें क्या करना है, अपनी होम वाली फाइल पे चलेंगे। होम वाली फाइल पे जाने से पहले अब हम समझ लेते हैं व्हाट इज यूज सेलेक्टर हुक। तो यूज सेलेक्टर, दिस इज द यूज सेलेक्टर इज ए फंक्शन प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट रिडक्स। तो अब आप लोगों को समझ में आने वाला है कि रिएक्ट रिडक्स को हमने क्यों इंस्टॉल किया था। डेट अलाउज फंक्शनल कंपोनेंट टू एक्सेस वैल्यूज फ्रॉम द रिडक्स स्टोर। रिडक्स स्टोर से हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देखो, यूज सेलेक्टर है, तो यहाँ पे सेलेक्टर फंक्शन दिया ना, इस तरीके से सेलेक्टर फंक्शन में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पे यूज सेलेक्टर, और यहाँ पे रिएक्ट हाइफन रिडक्स, इस तरीके से इंपोर्ट करना है। इस तरीके से हमें यूज़ करना है। उसके बाद हम डिस्पैच को बाद में देखेंगे, तो पहले हम इसी को देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यूज सेलेक्टर को इंपोर्ट करना है। कहाँ से, रिएक्ट रिडक्स से। उसके बाद हम यहाँ पे ना पोस्ट को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेते हैं पोस्ट के नाम से।
कॉन्स्ट पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के नाम से एक नया वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे हम यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर के अंदर हम क्या दे देंगे, जो भी स्टेट आ रही है उसको दे दो भाई, जो स्टेट आ रही है, और इस स्टेट के अंदर हम रिटर्न कर देंगे अभी स्टेट को ही। अगर इतने को मैं कंसोल करा कर दिखाऊंगा आप लोगों को, कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं मैं पोस्ट में। पोस्ट में अभी क्या आएगा, अभी आप लोग क्या सोच रहे होंगे, सिंपल सर ये वाली पोस्ट प्रिंट होकर के आ जानी चाहिए हमारे पास, ये जो पोस्ट है ना, बट ऐसा नहीं है। ये वाली पोस्ट इतनी जल्दी आसानी से प्रिंट होकर के नहीं आएगी। वो ऐसा क्यों है उसको देखते हैं। अभी एप्लीकेशन एरर आ गया, इसको बाद में देखेंगे। वो एप्लीकेशन एरर आया कि वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास पोस्ट तो आ गई, बट पोस्ट का हमारे पास पोस्ट रिड्यूसर के अंदर आ रही है पोस्ट भाई। तो यहाँ पे कहाँ पर आ रही है, पोस्ट रिड्यूसर, और पोस्ट रिड्यूसर के अंदर हमारे पास क्या है, पोस्ट है। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है कि पोस्ट रिड्यूसर है, और उसके अंदर ये पोस्ट रिड्यूसर हमने वाला लिया था जो हमने बनाया था, और इसके अंदर हमारी पोस्ट वाली स्टेट है। ऐसे ही अगर मैं आपको यहाँ पे रिडक्स का डेप टूल्स पे दिखाऊंगा, रिडक्स का डेप टूल भी यही कह रहा होगा हमें कि भाई आपकी जो स्टेट है ना, यहाँ पे है पोस्ट रिड्यूसर के अंदर, और उसके अंदर पोस्ट है, उसको कैसे हम यहाँ से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंपली कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पोस्ट रिड्यूसर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं भाई हम। यहाँ पोस्ट रिड्यूसर यहाँ से कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे चाहे तो मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने यहाँ पे पोस्ट रिड्यूसर के बाद यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो पोस्ट आ रही है ना, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो कंसोल में अब देखो, अगर मैं अब दिखाऊंगा, ये रिफ्रेश करूंगा तो एक हमारी पोस्ट आ गई। यहाँ कंसोल में भी देखो वो आ गई ना, ये आ गई। बट हम तो डेप टूल्स यूज़ कर रहे हैं ना, कंसोल की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, कंसोल की हम हटाई देते हैं, दिखाने के लिए था आप लोगों को। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ठीक तरीके से एक्सेस कर ली है। तो जितनी भी स्टेट है, देखो चार्ट है, यहाँ पे रो भी देख सकते हैं, इस तरीके से है हमारे पास। पूरी हिरार्की भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो आप, स्टेट है, स्टेट के अंदर हमारे पास पोस्ट रिड्यूसर है, पोस्ट रिड्यूसर के अंदर क्या है, हमारे पास पोस्ट है, और उसके अंदर जीरो इंडेक्स पे एक रिकॉर्ड है जो कि ये है। तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, तो अगर डॉक साइड करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखो यहाँ पे आ रहा होगा, दिख रहा है ना, ये आ रहा होगा, ठीक है। बॉटम में चलते हैं वापस, ठीक है। इस तरीके से हम स्टेट को लोड करा सकते हैं। तो अब हमारा काम, ये वाला काम तो हो गया, ठीक है। ये अब एपीआई से ना होकर के यहाँ से डेटा हमारा आ रहा है। अब हम एक काम करते हैं, डिलीट वाला भी कर लेते हैं। पहले डिलीट वाला कर लेते हैं, डिलीट वाला क्योंकि इजी रहे पड़ेगा, फिर इसके बाद ऐड वाला, फिर वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हम, उस चीज़ को हमें करने के लिए हमें यूज़ करना होता है यूज़ उस चीज़ को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उस चीज़ को हम यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं यूज़ डिस्पैच हुक। कोई भी हमें एक्शन में ऐड देना या पेलोड पास करना है, तो उस केस में हम डिस्पैच हुक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यूज़ डिस्पैच हुक क्या बोलता है, यूज़ डिस्पैच हुक इज ए हुक फॉर्म React Redux that give you access to the dispatch function which let you send the action to the Redux store। इसमें कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे डिस्पैच करना है तो यूज डिस्पैच लिखेंगे और डिस्पैच एक्शन देंगे, और उसके बाद यूज डिस्पैच यहाँ से इंपोर्ट करेंगे जो भी हमें एक्शन में से। अब वो जो मेथड बनाए थे ना हमने वहाँ पे एक्शन डॉट जेएस के अंदर, उसको लेंगे, उसके अंदर हम इस तरीके से डिस्पैच करेंगे, और यहाँ पे ऐड पोस्ट करना है तो इस तरीके से पोस्ट 1 टाइटल 1 बॉडी 1 इस तरीके से कर देंगे। डिलीट करना है तो ऐसे, अपडेट करना है तो अपडेट के साथ हम आईडी भी अपेंड करके वहाँ से भेज देंगे, सिंपल। तो पहले हम डिलीट वाला ही देख लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो डिलीट वाला करने के लिए सबसे पहले तो एक हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, और ये हमें चाहिए नहीं, अब सेट पोस्ट भी नहीं चाहिए हमें, एरर और एरर सेट एरर रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है,
उसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट से पहले कर लेते हैं डिस्पैच वाला काम। यहाँ पे हम कर दें यूज़, यहाँ पर डिस्पैच, यहाँ पे कर देते हैं हम यूज़ डिस्पैच, ठीक है? उसको करने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, ये सारा का सारा लॉजिक हमें हटा देना है। तो एपीआई का था ना, या कमेंट करके रख देते हैं, हटाते नहीं है। अभी एपीआई से ना करके हम लोकली कर लेना यहाँ पे सारा काम, उससे रिडक्स से कर रहे हैं हम क्रेड, ये प्रोजेक्ट को रिडक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो हमने एक्सेस वाला बनाया था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं दे दूंगा डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर यहाँ पे दे दूंगा मैं डिलीट, यहाँ पे ये रहा डिलीट पोस्ट। देखो यहाँ पे कहाँ से इंपोर्ट करा हमने, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया होगा रिडक्स के अंदर एक्शंस के। देखो अगर मैं एक्शन में दिखाऊँ ना, तो ये वाला जो एक्शन बनाया था हमने, टाइप डिलीट पोस्ट कर दो, जैसे डिलीट पोस्ट यहाँ पर ट्रिगर होगा और यहाँ पर आईडी है, तो ये वाला इस वाले किस वाले एक्शन के पास जाएगा, वो रिड्यूसर के स्विच केस के अंदर इस वाले एक्शन में आएगा वो। देखो यहाँ पे ये क्या करेगा, डिलीट पोस्ट कर देगा, पोस्ट को यहाँ से रीड एंटर कर देगा, पोस्ट फिल्टर, और एक्शन डॉट पेलोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेक कर लेंगे, जो भी एक्शन डॉट पेलोड की आईडी आ रही है वहाँ पे कर देगा, वहाँ पे और डेट जो हमारा रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करना है, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली हमें आईडी भेज देनी है। ठीक है, हमने आईडी भेज दी, ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे एक एरर है, उसको देख लेते हैं। अच्छा, ये एक्सओएस भी नहीं यूज़ कर रहे, तो इसको भी हम कमेंट कर देते हैं, हटाते नहीं है। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे देखना है रिडक्स के टूल्स में भी दिखाऊंगा आपको मैं। अभी तो हमारे पास ट्री में ही देख लेते हैं, ये ट्री में देखो, रो में देख लेते हैं, रो में इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा, तो पहले तो कंफर्मेशन मांगे, जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर डिफरेंस में अगर मैं देखूंगा, देखो डिफरेंस में ये था, पहले हमारे पे एक डेटा था ना, यहाँ पे देखो ये डेटा पूरा का पूरा डिलीट हो गया, ये दिखा रहा है डिफरेंस में। ट्रेस में ये कर सकते हैं आप, टेस्ट में टेस्ट कर सकते हैं, ये मैंने बताया था आपको। कोई भी टेस्टिंग लाइब्रेरी, जेस्ट टेम्पलेट क्या है, टेस्टिंग लाइब्रेरी है, तो उसके टेम्पलेट के थ्रू आप टेक्स्ट को टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक्शन का ट्रिगर हुआ, यहाँ पर देखो एक्शन में ट्रिगर हुआ डिलीट पोस्ट। अब पेलोड में हमने पास किया 1, स्टेट हमारी क्या रह गई, एम्प्टी रह गई, और डिफरेंस में देखो पहले हमने हमारे पास डेटा था उसको हमने उड़ा दिया, बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे ही मैं रिलोड करूंगा पेज हमारा रिफ्रेश होगा, वो डेटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ना कोई ऐड वाला काम करवाना है, कि ऐड कैसे करवा सकते हैं। तो ऐड करवाने के लिए अगर आप लोगों को याद होगा, तो हमने एक ऐड पोस्ट के नाम से बनाया था पेज, ये रहा ऐड पोस्ट कंपोनेंट के अंदर, इस वाले पेज को आप खोल भी सकते हैं, ऐड पोस्ट। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पे ये करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें डिस्पैच की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ भी, तो डिस्पैच को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ईजी रहेगा थोड़ा। और यहाँ पे भी हमें सेट पोस्ट तो चाहिए ही नहीं, इसको ओवरराइड कर देते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे हमें एक्स भी कमेंट करना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये यूज़ आउटलेट भी हमें नहीं चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो सेव पोस्ट वाला जो फंक्शन है वहाँ पे जाना है, इसकी सारी चीज़ें कमेंट कर देनी है, जो भी एपीआई से चल रहा है डेटा, ये हमारे एपीआई है, यहाँ से कर रहे हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे हमें करना है डिस्पैच, और यहाँ पे हमें ऐड पोस्ट वाला जो मेथड है ना एक्शंस में, देखो यहाँ पे एक्शन डॉट, यहाँ से इंपोर्ट करना है। उसके बाद जो डेटा है वो सारा का सारा डेटा हमें इस तरीके से पास कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे ऐड पोस्ट वाले पेज पे जाएंगे, यहाँ पर हम टाइप करेंगे न्यू, और यहाँ पे टाइप करेंगे न्यू बॉडी, सबमिट पे क्लिक करेंगे, पोस्ट हमारे पे ऐड होके आ जाएगी, और ये उसकी आईडी है जो हमने दी थी, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जाएंगे, हम करेंगे न्यू, यहाँ पे देंगे न्यू बॉडी, यहाँ पे देखो एक और ऐड होकर आ गई, और जैसे डिलीट करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ें डिलीट भी हो जाएंगी, और ये भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हमें करना क्या है,
अब हमें ये करना है जी कि अब ये ऐड भी हो गया, एडिट भी हो गया, ओह सॉरी, अब हमारा फेच भी हो गया है, डिलीट भी हो गया और ऐड भी हो गया। तो अब हमें एडिट वाले को कैसे कर सकते हैं वो देखना है। तो एडिट वाले को करने के लिए सिंपली कुछ नहीं है, इसको यहाँ से मैं यहाँ से जो ये वाला पार्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसमें सिंपली हमें यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम अपडेट पोस्ट वाले पेज पर जाएंगे और अपडेट पोस्ट वाले पेज पे जहाँ पे हमने एपीआई कॉल कराई होगी वहाँ पे जाएंगे। हाँ, अपडेट पोस्ट वाले पेज में ना एक काम हमें और करना पड़ेगा। अब हमें ना सबसे पहले तो इसको डेटा का पॉपुलेट भी कराना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर डेटा को पॉपुलेट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ यूज़ सेलेक्टर हुक का। तो उसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो उसको इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़ सेलेक्टर और मैं होम वाले पेज पे चलता हूँ। जो काम हमने यहाँ पे किया था ना, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ से कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। तो चाहूँ तो मैं रिडक्स में एक और एक्शन बना सकता हूँ जो कि एक स्पेसिफिकली पोस्ट फैच करके लाएगा। कोड ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो बाद में हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पोस्ट के अंदर से हम अपनी वाली पोस्ट निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी जगह ना हम यहाँ पे हटा ही देते हैं इसको। यहाँ पे फिल्टर नहीं, फाइंड कर लेंगे, फाइंड। और यहाँ पे फाइंड करने के बाद यहाँ पे देंगे हम पोस्ट। यहाँ पे देने वाले हम पोस्ट, और पोस्ट के अंदर हम देंगे पोस्ट डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल है, ये जो आईडी आ रही है हमारे पास, कौन सी वाली आईडी जो हमारे पास आ रही है, ये वाली आईडी लाइन नंबर 33 पे इसके इक्वल है। तो यहाँ पे फिर इसको ये सेट कर दो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये एरर आ रहा है ना, इसको हम देख लेते हैं एक बार। एक तो डिस्पैच का है, डेटा का, ठीक है। इसको अभी हमने कमेंट कर दिया था ना कि वाला कोड नहीं चाहिए, अपना कोड लगाएंगे यहाँ पे हम। इसको भी आप कमेंट कर लेना गाइस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो गेट पोस्ट बाय आईडी, हमने ये कर लिया। पोस्ट डॉट फाइंड जो भी आईडी है सारी पोस्ट में से अपनी वाली पोस्ट को फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिल आउट होकर के आ जाएगा। एक सेकंड देना भी। हाँ, यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा। अगर हम कोड में देखोगे ना, तो यहाँ पे हमने डेटा डॉट टाइटल थोड़ी है, अभी यहाँ पे डायरेक्टली टाइटल मिल रहा है ना हमें यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इतना कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो डेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टाइटल तो हमारे पास एक्सओएस वाले से आ रहा था, तो हमने एक्सओएस का कोड हटा दिया। तो एक्सओएस का कोड हटाने के बाद जो हमारे पास जो स्टेट है ना, उस स्टेट में हमारे पास ये डेटा है, ठीक है। टाइटल, सैंपल पोस्ट, बॉडी, इस तरीके से डायरेक्टली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला काम भी हो गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हम अपडेट पाएंगे तो ये तो सारा कोड कमेंट कर देंगे। ये वाला हम कौन सा आ रही है, सब 8 ये वाला कमेंट करने के बाद यहाँ पे हम दे देंगे डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर हम दे देंगे यहाँ पे अपडेट पोस्ट। ये अपडेट पोस्ट यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। इसको करने के बाद यहाँ पे हम क्या करें, इसको करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दे देंगे जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है ये वाला। पहले इसको देकर देखते हैं कि इससे बात बनती है नहीं। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे मैं 1 और यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ, देखता हूँ अपडेट होगा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे वो अपडेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हम आईडी भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं वो हमें श्योर नहीं है। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं भाई, इस तरीके से भेजते हैं। यहाँ पे हम आईडी जो भी हमारे पास आईडी आ रही है उसको भेज देंगे और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू लाइक डेटा, ऐसे। आईडी कौन सी वाली, ये जो आईडी आ रही है हमारे पास, ये वाली आईडी आ रही है ना, ये आईडी और ये डेटा यहाँ पे हमने भेज दिया डेटा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं अब एडिट पे। तो अब कुछ बात बनेगी या नहीं बनेगी। वीडियो ऐड कर दिया यहाँ पे मैं 2 ऐड कर देता हूँ, देखते हैं अपडेट होता नहीं होता। तो इसको एक बार हमें देखना पड़ेगा कि हमारा एक्शन क्या ट्रिगर हो रहा है, वो हम
उसके बाद जाके हम वहाँ पे रिड्यूसर में जाके फिक्स करेंगे। हो सकता है कि रिड्यूसर में इशू हो। तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं एडिट वाले पेज पे, यहाँ पर आते हैं एडिट पे, पोस्ट पे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमारा कोई एक्शन ट्रिगर हो रहा है, नहीं हो रहा? देखो हो तो रहा है। वैल्यू क्या जा रही है यहाँ पे, देखो वैल्यू भी वीडी और पर्पस 2.2। तो ये वाला जो कोड है ये तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, आईडी भी जा रही है, सब चीज़ें जा रही हैं, बट आईडी एज ए स्ट्रिंग जा रही है और वहाँ पे आईडी हमने कैसे पास की है वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम तो मैं ये करके देख सकते हैं कि आईडी एज ए स्ट्रिंग आ रही है ना, और नंबर से मैच कर रहे हैं, तो वो मैच करेगी नहीं, एक्शन डॉट पेलोड डॉट आई डी। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, अपडेट पोस्ट के अंदर से यहाँ से हम आईडी कॉलिन, ये जो आईडी हमने रिस्ट्रक्चर करी यहाँ पे, इसको नंबर में टाइप कास्ट कर देते हैं यहाँ पे नंबर। और फिर उसके बाद पहले तो एक काम इतना करके देखते हैं, अगर इससे बात नहीं बनती है फिर देखते हैं। अब यहाँ पे एक्शन के अंदर देखो क्या आएगा, अब यहाँ पे मैं भेज दूंगा, यहाँ पे ये देखो आईडी बन जा रही है ना यहाँ पे। अब देखते हैं एडिट करके कि अब बात बनेगी, ये इशू भी हो सकता है भाई। देखो बन गई ना बात, सिर्फ ये इतना छोटा सा इशू था, कास्टिंग का इशू था। वो स्ट्रिंग को हम उससे कंपेयर करोगे कभी भी, ट्रिपल इक्वल्स टू वैल्यू भी चेक करता है, और क्या चेक करता है, डेटा टाइप को भी। अगर उसे डेटा टाइप डिफरेंट मिलता है तो अपडेट नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पर तो यहाँ वीडियो आ गया 1 2 3 आ गया गए। तो आज हमने देखा कि कैसे हम यूज़ सेलेक्टर हुक को यूज़ करेंगे और यूज़ डिस्पैच हुक को यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमारा रिडक्ट वर्क करता है। और आप चाहें तो डायरेक्टली स्टेट के स्टोर में से लाइक इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया नहीं, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें काफ़ी। अगर हम चाहें ना इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, कुछ भी डिस्पैच डायरेक्टली भी स्टोर, देखो स्टोर डॉट डिस्पैच कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से हम इस तरीके से। जो भी हम एक्शन देंगे यहाँ पे एक्शन आएगा, और जो भी देंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो आज की ये वीडियो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है गाइस। और अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं रिडक्स थंग को, उसके बाद हम कवर करेंगे रिडक्स टूल किट को। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए।